हाँ दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मेहरा ट्रेडिंग टिप्स में बहुत स्वागत। दोस्तों, आज एक ऐसी बेहतरीन कंपनी की बात करते हैं जो आपको भविष्य में पैसा बना के देगी और एक पैसिव इनकम बना के देगी और जिसका फ्यूचर बहुत ही सिक्योर है, सेफ है। एफडी से ज़्यादा यहाँ से पैसे कमा सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों इसका नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ठीक है, आप सब आईओसी के नाम से जानते होंगे, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है। ठीक है, पीएसयू कंपनी है। तो इस कंपनी में अगर आप काम कर सकते हो तो दोस्तों ये आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। टाइम टाइम पे बोनस देता है, डिविडेंड देता है और आपके पैसे को मल्टी बैगर रिटर्न्स देता है। ठीक है, तो दोस्तों जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, अगर हम इसका मैक्सिमम चार्ट लगा के देखते हैं तो दोस्तों इसने क्या है 772% के रिटर्न्स अपने निवेशकों को दिए हैं जो पुराने टाइम से इसमें होल्ड करके बैठे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये कंपनी देखिए बहुत ही गिरावट होती है क्योंकि दोस्तों ऑयल से रिलेटेड काम है इसका। तो क्या है, जब जब मार्केट में ऑयल की डिमांड बढ़ती है और क्या कहते हैं क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो ये कंपनी नीचे को गिरती है। ठीक है, और जब कम होते हैं तो ये कंपनी के प्राइसेस धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में आप ध्यान बना के रखिए दोस्तों, बहुत अच्छी कंपनी है और टाइम टाइम आपको गिरावटें मिलती रहेंगी। तो आप इसमें स्टॉक एसआईपी में काम कर सकते हो, कम कम शेयर में काम कर सकते हो। ठीक है, कम कम शेयर में काम करोगे तो स्टॉक मार्केट से कभी भी आप लॉस बुक नहीं करोगे, अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट कमा के जाओगे। ठीक है, अब तो ये तो लॉन्ग टर्म। दोस्तों अगर हम इसमें शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो इसमें शॉर्ट टर्म में देखिए कैसे पैसे बनाता है। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो दोस्तों एक साल में 48% के बहुत ही शानदार रिटर्न्स बना के दे रहा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। आपको बीच बीच में गिरावटें मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, जिसने 103 रुपये पे किसी ने उठाया तो ये बीच में अभी आपको कुछ टाइम पहले 80 रुपये पे भी आया था, 60 रुपये पे आया था। तो जिसने 80 रुपये में भी इसकी एवरेजिंग करी होगी, 60 रुपये में एवरेज करेंगे, आज दोबारा 100 रुपये के आसपास पहुंच गया तो उसका पैसा ऑटोमेटिकली बन गया। ठीक है, 100 रुपये से कोई एवरेजिंग करते आया होगा तो दोस्तों ये आप इसका दोबारा 100 पहुँचेगा तो आपका 20 से 30% ऑटोमेटिकली बन गया है। दोस्तों इस कंपनी ने अभी हाल ही में डिविडेंड भी दिया है, 5 रुपये का डिविडेंड दिया है। 5 रुपये डिविडेंड तो 5% का तो डिविडेंड भी दे रही है दोस्तों। और दोस्तों आपको टाइम टू टाइम बोनस मिलता है, स्प्लिट मिलता है। उससे क्या है, आपकी क्वान्टिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिससे कि आपको उन शेयर्स पे बोनस मिलता है, प्राइस अप्रिसिएशन मिलता है और फ़ायदा होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस कंपनी का जो काम है वो भी बहुत बेहतरीन और शानदार काम और फ्यूचरिस्टिक काम है। ठीक है, तो 106 इसने हाई बना के दिया है, 68 इसने लो बना के दिया है। ठीक है, मार्केट कैप इसकी लार्ज कैप कंपनी है, 1.46 लाख करोड़ की कंपनी। दोस्तों पी रेशियो इसका 3.6 है और बहुत बेहतरीन डिविडेंड देता है। तो डिविडेंड भी बहुत जम के भर भर के देता है। तो दोस्तों ये कंपनी में आप काम कर सकते हो और इस कंपनी का काम बहुत अच्छा है। आने वाले टाइम में दोस्तों अब ये कंपनी देख और अब जैसे दोस्तों इसका फ्यूचर भी बहुत सिक्योर है। अभी जो आने वाले टाइम में दोस्तों ये अपनी पेट्रोलियम से अपनी ऑयल से अपनी डिपेंडेंसी कम करने को जा रही है। ये जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रही है। तो इनके रिन्यूएबल एनर्जी पे काम चल रहे हैं और ईवी पे भी दोस्तों ये इन्होंने अपना आपको ईवी पे भी काम करना शुरू कर दिया। इनके प्लांटों में काम शुरू होने लग गया ईवी से रिलेटेड भी। ठीक है, तो इस कंपनी में आप कहीं भी अगर आप जाते होगे तो दोस्तों आप किसी भी शहर मतलब सिटी से दूसरी सिटी में जाओगे तो आपको क्या इनके पेट्रोल पंप्स मिल जाएंगे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पेट्रोल पंप जगह जगह पे आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों तो अभी इनके पास खुद की लैंड है और खुद के पेट्रोल पंप्स हैं। ठीक है, पेट्रोल पंप्स भी जगह जगह बहुत जगह आपको दिखेंगे। तो मैक्सिमम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के दिखेंगे और थोड़ी बहुत रिलायंस के दिखेंगे। तो अब जो आने वाले टाइम में दोस्तों जब ईवी का टाइम आएगा, आज से 5 से 6 साल का ईवी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ आने वाला है। तो ये क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये जितने भी पेट्रोल पंप हैं, जैसे पेट्रोल पंप में स्टार्टिंग में क्या होता था दोस्तों, स्टार्टिंग में सिर्फ पेट्रोल मिलता था। उसके बाद जब सीएनजी आई तो इन्होंने क्या किया, सीएनजी को भी वहाँ पे सीएनजी के स्टेशन भी प्रोवाइड करने लगे। अब आने वाले टाइम में दोस्तों क्या है, ये जितने भी पेट्रोल पंप हैं दोस्तों ईवी के लिए अपने ईवी के लिए ईवी चार्ज करने के लिए इंस्टॉलेशन प्रोवाइड करेंगे। तो उनको जगह देंगे तो वहाँ से इनका बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आने वाले फ्यूचर टाइम में बढ़ने वाला है। ठीक है,
तो इसलिए दोस्तों ये कंपनी क्या और रिन्यूएबल एनर्जी पे भी काम कर रही है, क्योंकि अब आने वाले टाइम पे धीरे धीरे जब आज से 20 साल के बाद 15 साल के बाद क्या होगा, पेट्रोलियम से डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी से अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। और इनके सेटअप बहुत जगह है, इनकी लैंड बहुत जगह है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पेट्रोल पंप, खुद के पेट्रोल पंप में उन पे ईवी इंस्टॉल होंगी, तो वहाँ से भी इनका बहुत ज़बरदस्त रेवेन्यू आने वाला है। तो कंपनी बहुत शानदार है, बेहतरीन कंपनी है। आपको गिरावट पे दोस्तों मिलती रहती है जब जब इसमें गिरावट होती है, क्योंकि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस रहती है। तो दोस्तों गवर्नमेंट जब इंटरफेरेंस रहती है तो क्या होता है कि इनके प्राइसों में बहुत फ़र्क पड़ता है। उससे क्या है, आपको गिरावटों में अपॉर्चुनिटी मिलती है इन कंपनियों में होल्डिंग करने के लिए। और जब इनके प्राइसेस बढ़ते हैं, जब बढ़ता है ये शेयर, तो आपको निकलने का भी भरपूर मौका मिलता है। तो देखिए दोस्तों, अभी 86 के आसपास आया था, तो जिस किसी ने भी इसमें स्टॉक में एसआईपी में काम किया होगा तो 86 पे एवरेजिंग करी होगी। आज 103 पे उसका अच्छा खासे बेहतरीन आपको रिटर्न्स बनते हुए 14% के रिटर्न्स बनते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये कंपनी में इस कंपनी में गिरावटें आपको बीच बीच में मिलती रहेंगी। किसी ने यहाँ पे 78 पे, देखिए 78 गया था, 78 के बाद जिसने 78 पे इसकी अच्छी खासी होल्डिंग करी, उसका आज अच्छा खासा पैसा बन रहा होगा। तो बस काम करना है दोस्तों, बस काम करने का एक फॉर्मूला यही है कि कम कम शेयर में काम करना है, ठीक है। एक लिमिट लगा के सेट करनी है, बस आपको क्या करना है, होल्ड करना है, पेशेंटली बैठना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका पैसा डेफिनेटली बढ़ेगा। अगर आप कॉल और पुट में जाओगे, ठीक है, कॉल पुट खेलोगे, फ्यूचर ऑप्शन खेलोगे, बिना टेक्निकल एनालिसिस के, बिना ट्रेनिंग के इंट्राडे करोगे, तो आप वहाँ से पैसा लूज करोगे। तो आप अपना इन्वेस्टिंग अपना जो मेहनत का पैसा है दोस्तों, उसको रखना है अच्छी स्टॉक्स पे और लॉन्ग टर्म होल्ड करके बैठना है। तो कंपनी बहुत शानदार है दोस्तों। इस कंपनी में थोड़ा कर्जा है, बट गवर्नमेंट की कंपनी दोस्तों, गवर्नमेंट की कंपनियों में कर्जे रहते ही हैं, क्योंकि जो सरकार होती है वो क्या है दोस्तों, डिविडेंड के रूप में बहुत पैसा लेती है। उनको अपने खर्चे चलाने होते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी होती है, अपने मिनिस्ट्री के खर्चे जो निकालने होते हैं, वो सब क्या करते हैं, डिविडेंड के थ्रू ही निकालती है कंपनियाँ। तो ये कंपनी बहुत अच्छी है, डिविडेंड बहुत ज़बरदस्त देती है, फ्यूचरिस्टिक कंपनी, ईवी का काम चल रहा है और रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रही है। तो कंपनी बहुत शानदार, इस कंपनी में बने रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर हम इसके बोनस शेयर की बात करते हैं दोस्तों, ये कैसे आपके पैसे को मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करती है अगर आप इनमें काम कर लेते हो, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो इस कंपनी की, देखिए इस कंपनी ने कितने बार आपको बोनस दिया है, ठीक है। ये अगर हम बात करते हैं तो 1994 में 2:1 का बोनस मिला है, ठीक है। उसके बाद 1:1 का बोनस मिला है, 1:2 का बोनस मिला है, 1:1, 1:1, 1:1। तो बोनस की दोस्तों इसने लाइन लगा रखी है 1:2, ठीक है। जो रिसेंटली अभी 2022 में दिया है 1:2 का दिया है। तो दोस्तों सपोज़ किसी के पास 1000 शेयर जमा कर लेता है कोई बंदा इन स्टॉक्स में, ठीक है। जैसे भी उसने अगर 1000 शेयर जमा कर लिए 3 से 4 साल में, तो फिर क्या होता है इसकी जो जब इसमें 1:1 का आपको बोनस मिलता है, तो दोस्तों क्या होता है, ये हो जाते हैं 2000 के शेयर्स हो जाते हैं, ठीक है। फिर 2000 में आपको फिर 1:1 का मिला तो 4000 के स्टॉक्स हो जाते हैं। फिर 1:1 का देता है तो 4000 के 8000 हो जाते हैं, ठीक है। फिर 8000 के ऐसे ही दोस्तों 16000 हो जाते हैं, 16 के 32000 हो जाते हैं, 32000 के तो 60000 होता है, 50000, तो ऐसे होता है। तो फिर उसमें दोस्तों ये क्या कंपनी क्या करती है, डिविडेंड देती है। डिविडेंड भी बहुत ज़बरदस्त देती है। जब आपके पास एक अच्छी क्वांटिटी हो जाएगी, सपोज़ किसी के पास 1 लाख क्वांटिटी होगी इस शेयर की, ठीक है, तो उसको अगर 10 रुपये का डिविडेंड भी मिलेगा तो उसके सीधे अकाउंट में 10 लाख रुपये आएंगे दोस्तों। 10 लाख से वो दोबारा इस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता है और चाहे तो दूसरे स्टॉक्स भी खरीद सकता है, ठीक है। एक पैसिव इनकम उसकी जनरेट हो जाएगी। कंपनी कहीं नहीं जाने की, बहुत ज़्यादा एसेट्स हैं इन कंपनी के, कारोबार हर जगह फैला है, देश विदेश सब जगह फैला हुआ है, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंडिंग में पैसा बनता है। ये कंपनियां जब जब बोनस देती है तो स्टॉक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये डिविडेंड के मामले में भी बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। तो लोगों का जो इनके बहुत पुराने होल्डर्स हैं, जिनके पास लाखों शेयर पड़े हैं, हज़ारों शेयर पड़े हैं, वो इनकी एक पैसिव इनकम बन गई। उनके लाखों रुपये उनके अकाउंट्स में सिर्फ डिविडेंड्स आते हैं। तो डिविडेंड देखिए दोस्तों, अगर हम इसके रिसेंट डिविडेंड की बात करें तो 2023 में कितने का दिया, 5 रुपये का इसने इंटरिम डिविडेंड दिया और फाइनल 3 का दिया, तो टोटल मिला के 8 रुपये का डिविडेंड दिया, ठीक है। किसी के पास 1 लाख शेयर हैं तो उसके 8 लाख का उसका डिविडेंड मिल गया सीधा सीधा, ठीक है। उसके बाद
2000 अगर 22 की देखें तो कंसिस्टेंट डिविडेंड देता है। दो रुपये 40 रुपये का, 2 रुपये 40 पैसे का डिविडेंड मिला और 4 रुपये का फिर उसने दोबारा इंटरिम डिविडेंड दिया था। 6 रुपये का डिविडेंड उसको यहाँ पे मिला है, ठीक है। फिर और 2021 की बात करें तो 6 रुपये का यहाँ पे भी, 6.5 रुपये का यहाँ पे भी मिला है। तो 2021 में तो दोस्तों इसने 2021 में अगर आप बात करोगे तो इसका डिविडेंड देखिए, 2021 में से 4 बार डिविडेंड दिया है, ठीक है। 5 रुपये का एक बार दिया है, फिर उसका 1 रुपये का दिया है, 5, 6, 6.5 और फिर 9 रुपये का फिर दिया है, ठीक है। 6, 3, 9, ठीक है। 9 के बाद दोस्तों 7 रुपये का इसने फिर दिया है 2021 में। 4 मतलब हर क्वार्टर में डिविडेंड दे रही है कभी कभी तो, ठीक है। तो 7, 3, 10, 5, 7, 3, 10, 10, 5, 15, 16, ठीक है। 16.5 रुपये का मतलब, ठीक है। 16.5 रुपये का डिविडेंड इसने दिया है अपने निवेशकों के 2021 में। तो कंपनी देखिए दोस्तों, जिसका बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज होती है तो उसका ये फ़ायदा होता है कि उसको डिविडेंड के रूप में पैसा मिलता है। तो डिविडेंड के रूप से वो क्या करता है दोस्तों, वो चाहे तो इस स्टॉक में दोबारा होल्डिंग को अपनी बढ़ा सकता है और चाहे तो दूसरे स्टॉक में काम कर सकता है। पैसिव इनकम यहाँ से जनरेट हो जाती है। तो दोस्तों ये एक कंपाउंडिंग का फ़ायदा होता है। अगर तुम अच्छी कंपनी में काम करोगे तो आपको लॉन्ग टाइम में क्या होगा, आपको लॉन्ग टाइम में दोस्तों बोनस मिलते हैं। बोनस से क्या होता है, उसकी आपकी क्वांटिटीज़ बहुत जल्दी से मल्टीप्लाई होती है। जैसे मल्टीप्लाई होती रहेगी तो दोस्तों आपकी क्वांटिटीज़ बढ़ते जाएंगी, उसके बाद उसमें डिविडेंड मिलता है तो एक पैसिव इनकम जनरेट होती है। तो कंपनी बहुत शानदार है दोस्तों, फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। ईवी पे काम कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रही है, पीएसयू कंपनी है। आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा आपका पैसा इस कंपनी से बनेगा, ठीक है। इस कंपनी में बने रहिए और ख़ुद के एनालिसिस करके इस कंपनी में इन्वेस्ट करके एसआईपी में इन्वेस्ट करिए तो आपका पैसा बनेगा। ठीक दोस्तों, अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट किया है तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।